आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मां सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम दुर्गाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में, अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य, जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लड़ा हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो जय। भज रामं द्वापरनायकं भज रामं प्रवर्तकं सार्थक नामो श्री रामस्य शिक्षितो युगयांतरो। भगवान राम की उपासना करो, राम का भजन करो, जो द्वापर के नायक हैं, जो युग प्रवर्तक है और जो सदैव युगों युगों तक अपने सार्थक नामों से संसार को पवित्र करते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे भगवान राम की भक्ति में लीन सारा देश, और सारे देश की ओर से भगवान राम की सेवा में खुद प्रधानमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी, माननीय राज्यपाल आनंदीबेन, मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख, सभी सेवा में उद्यत आचार्यगणों के साथ। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम मधवानिव। कहते हैं कि राम रूपशाली हैं, धर्म का प्रतीक हैं, सत्य हैं, पराक्रमी हैं, सभी लोगों के राजा हैं और देवताओं के समान मधुर हैं। ऐसे भगवान रामलला के मधुर दर्शन आप देख पा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री भगवान के सेवा में रत, और दूसरी तरफ रामलला का सुंदर विग्रह। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम।
वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान का यह विग्रह, जो राम स्वभाव रोगों को दूर करता हो, जो सुख समृद्धि का कारण हो, जो यमदूतों को भी भयभीत करता हो, ऐसे भगवान को राम नाम कहना। ऐसे भगवान राम के सुंदर विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत जी आचार्यगणों के साथ सेवा में, और एक तरफ सुंदर सजे धजे भगवान राम जी। ये राम जी का सुंदर बाल विग्रह है। हम इन्हें रामलला कहते हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान में सनातनियों का, सनातन का मान बढ़ा। कहते हैं रामम अस्कंदम हनुमंतम वैनितीय व्रकोदरम शयनीयः अस्मरेन् नित्यम दुःस्वप्नम तस्य विनश्यति। कहते हैं कि जो राम अस्कंद हनुमान वैनितीय का सोते समय भी स्मरण करे तो स्वप्न भी नहीं आता, दुःस्वप्न भी नहीं आता। ऐसे राम सनातन और भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाल रूप में हिंदुस्तान में अयोध्या में पधारे और भारत के प्रधानमंत्री 8 अंगों से रामलला को प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री का ये भाव आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 140 करोड़ जनता के लोगों के प्रतीक, लोगों के नेता, लोगों के प्रतिनिधि श्रीमाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अयोध्या के राजा राम, सनातन के आदर्श राम, सनातन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ के पुत्र नंदन राम, ये सभी के सामने नतमस्तक साष्टांग आचार्यों के द्वारा आप देख रहे हैं कि प्रसाद दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद के साथ। हर यज्ञ का जो फल है वो प्रसाद के रूप में, श्रीफल के रूप में यजमान को दिया जाता है। और आप देख रहे हैं कि अब आचार्यों के द्वारा माननीय यजमानों को श्रीफल प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अवसर माननीय प्रधानमंत्री आचार्यों के साथ शायद कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे आचार्यों को हंसी आ गई हो। आचार्यगण तत्पर सभी को प्रसाद देने के लिए, और हम देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी संतों को प्रणाम करते हुए, पीछे आदित्यनाथ जी इस बड़े यज्ञ में शामिल सभी का आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी संतों को प्रणाम करते हुए, आचार्यों को प्रणाम करते हुए, इतना सुंदर दृश्य राजनेताओं में कभी देखने को मिलता है। इतनी विनम्रता थोड़ी कभी दिखाई पड़ती है, पर ये बड़ा भावुक समय है जब प्रदेश और देश के सारे लोग राममय हो गए हों और देश के प्रधानमंत्री भगवान की पूजा करने वाले आचार्यों को प्रणाम करते हुए, राम जी को प्रणाम करते हुए, आचार्यों का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सभी को प्रणाम करके ये आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री सभी आचार्यों को प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रामलला की सुंदर छवि, संतों की सुंदर छवि देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं कि बार बार ये सुंदर साष्टांग दंडवत प्रधानमंत्री जी का और आचार्यों का ये मान, आचार्यों का आभार, आचार्यों को प्रणाम, आचार्यों के द्वारा प्रधानमंत्री का पुष्पहार से स्वागत और आदरणीय प्रधानमंत्री को संतों का आशीर्वाद, ये सुंदर क्षण देख रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए संत, निमंत्रित संत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
मुझे ऐसा लगता है कि कोई अंगूठी भी पहना रहे हैं। ये बड़ा सुंदर आशीर्वाद है कि अपने हाथों से संत जी आशीर्वाद के रूप में अंगूठी दे रहे हैं, संतों के द्वारा माला पहनाई जा रही है। ये बड़ा अवसर है। भारत धर्म प्राण है और धर्म प्राण यहाँ का जो लोकतंत्र है उसके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हमारे देश में हमेशा ही राम राज्य की कल्पना रही, जिसमें दैहिक, भौतिक और दैविक तापों से मुक्त एक राज्य की कल्पना की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जेब में कुछ डालते हुए या जेब में से कुछ ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ रामलला के दर्शन सभी अतिथियों के, सभी यजमानों के द्वारा, आरती आप देख रहे हैं, रामलला की सुंदर आरती। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरा देश रामलला की आरती उतार रहा होगा। हाँ, तन भगवा मन में राम, तन में भगवा मन में राम। ये दृश्य आपको पूरे हिंदुस्तान में, सारे भारतवर्ष में दिखाई पड़ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भी ये भगवा है और मंदिर के बाहर भी भगवा है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के लगभग 40% लोगों से ज़्यादा लोगों ने आज भगवा धारण किया है और अपने घरों में भगवा ध्वज लहराया है। ये संकेत है भगवान राम के प्रभाव का, राम के नाम का, राम के आदर्शों का, राम की मर्यादा का।
गर्भगृह में रामलला विराज चुके हैं, प्रतिष्ठित हो चुके हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा संपन्न करने के बाद बाहर निकलते हुए मंदिर के बाहर, ये मंदिर की वो अलौकिक छवि जिसे देखने के लिए पूरा भारतवर्ष इस वक्त आतुर है। पूरा भारतवर्ष ये चाहता है कि वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या की सीधी तस्वीरें IBC 24 में आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कोशिश यही है कि अयोध्या जो ना भी पहुंचे हों वो आज IBC 24 के माध्यम से अयोध्या में घट रहे हर क्षण के, हर पल के साक्षी बने। गर्भगृह में रामलला विराज चुके हैं और अब आगे की तस्वीरें आपके सामने हैं। श्री रामचंद्रो चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।